तो सच यही है कि जो हम सोचते हैं वैसे कुछ नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ललिता आप लोगों को स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है वट सावित्री पूजा, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो वीडियो बाद में ही जाएगा, तो कल जाने वाला है वीडियो, तो फिर मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। और मैं हो गई हूँ तैयार पूजा के लिए। हस्बैंड आ जाए फिर हम लोग चलेंगे मंदिर। तो एक चीज़ और है, आज मेरी एनिवर्सरी है। कितने साल हुआ है? 18 साल हो चुका है मेरे शादी को। 18 साल मैंने बिता दिया हस्बैंड के साथ में। तो आज एनिवर्सरी भी है, तो मैंने हल्की फुल्की साड़ी ही ली है। एक साड़ी और ली थी, तो ब्लैक कलर का है, तो वो आज नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। तो ये देखिए मैंने चूड़ी और ये कान का मैंने इस साड़ी के लिए लिया था। तो सारा एक ये नया है, चूड़ी नया है, साड़ी नया है, गहने सब सारा पुराना है मेरा। तो बस सिंपल सा ही। तो आ जाते हैं हस्बैंड, तब चलेंगे। तब तक मैं पूजा के लिए सारी चीज़ मैं रख लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने रख लिया है। और देखते हैं वहाँ पे बरका पीपर मिलता है, बरका पेड़ मिलता है, बर और पीपर में बोल, बरका पेड़ मिल रहा है या नहीं मिलेगा, तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा दूसरा जगह। तो आज एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए मैंने सोचा मंदिर चली जाऊँ। और जो सोचते हो ना वो होता नहीं है कई बार, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होते हैं वहाँ पे। अगर मिलेगा तो वहीं पे सारा पूजा पाठ सारा मुझे हो जाएगा, फिर मंदिर में भी कर लूँगी पूजा। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कब आ रहे हैं हस्बैंड। तो रास्ते में ना यहाँ पे फल के दुकान पे हम लोग रुक गए, फल लेना था एक दो। तो मुझे मतलब 3 ही चीज़ नवेज में जो डालना था वो 3 ही चीज़ था। तो फिर यहाँ से हस्बैंड को मैंने बोला कि सेब और अंगूर ले लीजिए। तो ये दुकान बहुत बड़ा है, और इस साइड में आते तो बहुत सारा फल का ही दुकान है। तो पहले आती थी, अभी कितने टाइम से नहीं आ रही हूँ। तो सुबह सुबह आती थी घूमने के लिए, पैदल जाते थे ना वॉकिंग के लिए, तो सारा दिखती जाती थी। तो अभी तो आना नहीं होता इधर, अकेले अच्छा नहीं लगता है घूमने में ना, साथ में कोई रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं अकेले नहीं आती हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर, और मंदिर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर। और यहाँ आने के बाद ना हम तो वापस जा रहे थे, पेड़ मतलब मुझे दिखाई ही नहीं, और अब मतलब निराशा होके जा रही थी। तो फिर एक छोटा सा पेड़ दिखा मुझे, बड़का पेड़। तो सोचे चलो भाई घर जाएंगे, फिर लेट हो जाएगा, हस्बैंड को जाना पड़ेगा दूसरा जगह, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत मतलब था, बहुत बड़ा पेड़ था, मेरे हाइट से बड़ा था, मैंने देखा था फिर, लेकिन काट दिया है अभी। तो मतलब उतना मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब मतलब हस्बैंड को भी परेशानी हो जाएगी ना, तो हम यहीं पे पूजा कर लेते हैं। तो जैसे तैसे मैंने कर लिया। यहाँ पे सारा फल लेके गई थी, तो सारा मैं हाँ मतलब रास्ते में ना मैं केला का मतलब पत्ता भी ढूंढ रही थी, तो केला का पत्ता भी नहीं मिला। तो सारा चीज़ जो भी था ना मैं वहाँ कवर में ही डाल दिया। जितना मुझे नवेज देना था नीचे में थोड़ा सा मैंने एक पत्ते पे, पान के पत्ते पे डाल दी। और ये दिया मतलब मैं दिया लेकिन नहीं, मैं तो कर्पूर लेके गई थी, पहले से किसी ने दिया जला के गया था।
तो जल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसमें जलाकर और तो ऐसे किया मैंने। और मतलब सच में मेरा मन मतलब अच्छा नहीं लगा क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे पूजा करना था। मतलब मेरा मन पूरा मन से नहीं हुआ। तो अंदर में भोला बाबा का मंदिर है ना, तो उनके लिए भी मैंने प्रसाद लिया है। तो बाद में मैंने सोचा पहले यहाँ पे नवेद्य डाल देती हूँ, उसके बाद मंदिर चलेंगे। तो यहाँ पे नहीं से घूम घूम के, छोटा सा ही पेड़ था तो मैं कहाँ घूमती, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही लपेट दिया एक ही जगह में रख के और ऐसे घुमा घुमा के। तो और मैंने कर्पूर डाल दिया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लग ही रहा था कि काट देगा पेड़, लेकिन सच यही था कि काट दिया पेड़। तो इसमें शायद पनका उनका छूट जाता है ना, तो ही पनका था। तभी मैंने कर लिया सारा चीज़। मैंने इसमें से थोड़ा सा नवेद निकाल के रख लिया और मैंने पूरा जो लेके गई थी ना वो कटोरा में, मैं वही उसी में मैंने सारा चीज़ रख के साइड में कर लिया है पूजा। और अभी मैंने मंदिर में भी कर लिया है पूजा। अभी हम लोग चल रहे हैं घर, तो घर चलेंगे। तो ये अंदर का देख सकते हैं, ये दिख नहीं रहा, बहुत दूर में भगवान है। तो हमारे यहाँ मतलब कितना नज़दीक में सारा चीज़ रहता है, लेकिन यहाँ इतना दूर देख सकते हैं पूरा। मतलब जब भीड़ रहती है ना तो बहुत सारा लोग रहता है यहाँ पे, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये क्या चीज़ का पेड़ है पता नहीं, आप लोग अगर जानते तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या चीज़ का पेड़ है। हस्बैंड पूछ रहे थे आंटी से कि क्या है, तो आंटी बता रही थी कि ये क्या मतलब वो कोई फूल का पेड़ है, नाम बता रही थी। मुझे नहीं पता कौन सा नाम बोला आंटी ने, मुझे समझ में नहीं आया। और ये देखिए नंदी जी, बहुत बड़ा नंदी जी। तो गांव से बड़ा मैंने देखा है, गाँव में छोटा छोटा रहता है, लेकिन यहाँ मैंने इतना बड़ा नंदी देखा है। और इस यहाँ से मैं कई बार पूजा करके गई, दिया जला के गई हूँ दूसरे लोगों के साथ में। मतलब पहली बार आई थी तो यहाँ के मतलब जो लोग रहते ना लोकल, तो एक दो फ्रेंड थी उनके साथ में आई थी पहली बार। तब मुझे मतलब पता चला कि यहाँ पे भोला बाबा जी का मंदिर है, नागेश्वरा टेम्पल बोलते हैं यहाँ पे। तब ये सारा मंदिर तैयार कर रहे, पहले ही इस मंदिर में था भगवान जी। फिर हम लोग वहाँ से आ गए, यहाँ पीपल के पेड़ में है आगे, तो हम वहाँ पे सोचे जो वहाँ पे भी क्यों, हमारे यहाँ तो पीपल का पेड़ का भी पूजा होता है ना, तो हम पीपल के में मतलब जल डालेंगे पूजा, मतलब थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा देंगे। तो ये सोच के मतलब मैं और आयुष आ रहे हैं, आयुष से मैंने जल लेके बोला चलो हम लोटा में जल लेके चलते हैं। हस्बैंड आ रहे हैं गाड़ी लेके। तो यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, देख सकते हैं पीपल का। और जब सोमवारी होते तो हमारे गाँव में मतलब जब जो लोग मंदिर नहीं जा पाते थे ना, तो पीपल के पेड़ के पास में ही पूजा लोग कर लेते थे। तो यहाँ भी नाग सब पूरा छपा हुआ है। और तो मुझे मतलब कुछ जानकारी नहीं थी, और सच में मतलब अगर जानकारी ना हो ना तो वहाँ जाना अच्छा नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं, जाना ही नहीं चाहिए अगर जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। तो वैसे ही मैं खड़ा होकर ऐसे मतलब बैठ के ना जल और चना और जो फल आए थे ना, तो ऐसे ही मैं डाल के और अगरबत्ती डाल के मैंने अगरबत्ती जला दी थी। तो ये फोटो देखा मैंने, फिर मतलब मन में ऐसे खड़ी हुई ना, तो यहाँ पे ना पूरा मैंने ना पैर में देखा कांटी ठोका हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। देखा ऐसे मैं मतलब मैंने पूजा कर ली, अगरबत्ती भी डाल दी। मेरा मन में ऐसा कि कोई मतलब पता नहीं भूत प्रेत या कोई शैतान उतान को इसमें बांधा है, क्योंकि चारों तरफ ना वो कील ठोका हुआ था पैर में, और धागा भी वाइट कलर का बंधा हुआ था, ये से पहले से चढ़ा हुआ है। तो मैं मतलब पहले नहीं देखा, तो पहले देखती तो मैं जाती भी नहीं नज़दीक में। तो जब बाद में मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई। तो उस वक्त मैं हस्बैंड को नहीं बोली कि मतलब क्या क्या है करके, मतलब इसमें कांटी लगा हुआ है। तो पहले से मन में खटक रहा था कि यहाँ पे कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब पहले पुराना वाला फोटो है, पहले से पूजा किया हुआ है। फिर मैंने सोचा पीपल का पेड़ है तो क्या मतलब हमारे यहाँ तो मान्यता है तो करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई जल डाल देते हैं। लेकिन जब वो कांटी देखा ना ठोका हुआ, तो बाप रे बाप, मैं मतलब भागी मैं। तो हस्बैंड को उस वक्त नहीं बोला, घर में आके दूसरे दिन आज मैंने बोला है उनको कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया है कि अगर कोई जगह के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ना मतलब जाया मत करो,
क्योंकि हमारे साथ अनहोनी हो सकता है और मैंने बहुत झेला है, मैंने बहुत देखा है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरा मन में डर बैठ जाता है। और यहाँ घर आते वक्त ये है मेरे घर जो बिल्डिंग है किसके सामने सामने जो मैं दिखाती हूँ पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके आगे का ये वीडियो है, तो आप देख सकते हैं आगे ये रोड ना अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी पिया है, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठंडा था इस बार। और पिछली बार जो मामी लोगों के साथ में गई थी तो पूरा गर्म हो चुका था, लेकिन इस बार अच्छा था। लेकिन 50 रुपया का एक नारियल है और बड़ा नारियल है। तो ये देख सकते हैं हमारे घर के जो आगे में जो ग्राउंड है उसके आगे जो बिल्डिंग नहीं है, ये दुकान सब सारा है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर वही बोलते हैं ना। तो हम आ गए घर और हस्बैंड चले गए ड्यूटी, उनको लेट हो गया, 1 घंटा का टाइम लिया था लेकिन उनको 2 घंटा लग गया। फिर भी मुझे लगा कम टाइम मिला मुझे। तो बर का पेपर इतना पेपर ही बार बार बोल रही हूँ मैं, बर का पेड़ ना बहुत छोटा था तो मन भर के पूजा तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोटा ही था, कम से कम मिला। तो बहुत बड़ा पेड़ था, वो काट दिया। उसके बाद मैं देखी थी पीपल का और बर का पेपर दोनों, बार बार मैं पेपर क्यों बोल रही हूँ, पेड़, बर का पेड़ और पीपल का पेड़ दोनों ना वहीं पे था। तो अभी भी मैं गई थी ना, अभी जो यात्रा चल रहा था ना तब भी मैं गई थी, तब भी मैंने देखा था। इसलिए मैं देख रही थी कि काट तो नहीं दिया है, तो नहीं काटा था, उस वक्त भी नहीं काटा था, अभी काट दिए पता नहीं। तो बहुत छोटा था और लोग पूजा करके गए थे 1-2 लोग। तो वहाँ पे अंकल थे तो बोला अभी आप लगा के ना 4 लोग आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो बड़ा होता ना तो पूरा भीड़ रहता, तो नहीं था, शायद कई लोग आके चले गए होंगे। तो यहाँ आसपास में नहीं है, एक पेड़ है भी तो वहाँ पे ताला लगा रहता है, अभी खुला है या नहीं पता नहीं। तो बाहर से उसका ना जो टहनी होता है तोड़ के लेके आते थे हस्बैंड, तो मैं वहीं से मतलब पूजा करती थी। तो आज एनिवर्सरी था इसलिए मैंने सोचा कि इनको मंदिर, हम तो दूसरे दिन तो जाते भी नहीं है लोग, वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, संडे को कई बार टाइम मिलता है तो नहीं जाते हैं लोग, और ये सब लोग नहीं जाते। मैं बोलती रहती हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं है और काम भी रहता है। हस्बैंड को तो छुट्टी नहीं हो रहा है, बच्चों का छुट्टी भी ख़त्म हो गया, इतना दिन स्कूल भी चालू हो गया, इनका टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही चली जाती हूँ मंदिर। तो कोई बात नहीं, छोटा ही पेड़, लेकिन भगवान जी को बस यही मैंने बोला है कि भगवान जी आप मुझे जो दिया है उसी में खुश रखिए, जो है उसी को सुखी रखिए। और हमारी तो ऐसी रही, आप लोगों की कैसी वट सावित्री पूजा रहा। अगर आज हमारा प्रोग्राम और कुछ था लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हस्बैंड अभी ने छुट्टी ले लिया है, अब रात में लेट से आएंगे। अब पूरा भार इन्हीं के ऊपर है, सब लोग गाँव चले गए ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लड़कों लोगों का काम करने वाला जो है, सारे लोग का मतलब कमी है लोगों की, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा हो गया है इनके ऊपर, तो इसलिए छुट्टी नहीं होता है। और सब फिर लोग आएंगे तो फिर छुट्टी ही रहेगा। लेकिन होता है कि त्योहार में जो सोते वो होता नहीं ना, अच्छा नहीं लगता है। गांव में मतलब गांव का सारा हर चीज़, ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं है, तो कोई त्योहार होता ऐसा नहीं होता कि हम गांव को याद नहीं करते। और जो लोग शहर में नहीं रहते ना, उनको ऐसा लगता है कि शहर में लोग बहुत मतलब एंजॉय करते हैं, सुखी में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मतलब ऐसा कोई त्योहार नहीं होता कि मैं अपने गांव को याद नहीं करती। हर दिन हमारे गांव में, हमारे दिल में एकदम कहते ना कि हर पल हर दिन मैं सोचती रहती हूँ अपने गांव के बारे में। और ख़ासकर तो त्योहार के दिन में तो और ज़्यादा मतलब बुरा लगता है कि गाँव की माहौल ही अलग रहता है, यहाँ की मतलब माहौल ही अलग रहता है। गांव का अलग है, यहाँ का अलग है। यहाँ बहुत हर चीज़ ना एडजस्ट करके करते हैं। तो बस यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। किसी ने यही सच कहा कि जो हम ज़िंदगी के लिए जो हम खुद सोचते हैं ना, वो ज़िंदगी नहीं होती, जो हमारे साथ होती है वो ज़िंदगी होती है। तो सच यही है कि जो हम सोचते हैं वैसे कुछ नहीं होता है, जो हमारे साथ बीत रहा है ना वही ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी कट गया है। और सोचे ना 18 साल हो गए मेरी शादी को, जितना वक्त मैंने मम्मी के घर में नहीं बिताया, 1 साल से ज़्यादा मैंने यहाँ पे बिता दी, और पता ही नहीं चला कैसा बीत गया 18 साल। तो बस ये वीडियो यहीं तक की है। वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला है, हमारा कहीं और दूसरा प्लान था लेकिन हुआ नहीं।
तो हस्बैंड अभी खाना भी नहीं खाएंगे, उनका बना हुआ हिस्सा है ही, तो इसलिए पता नहीं, होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं रील्स बना लेती हूँ और आप लोगों को बाय करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों की कैसी रही, इससे अच्छा भी होता है, घर में करते तो मुझे लग रहा है इससे और अच्छा ही होता। तो कोई बात नहीं, मंदिर जाना था, मुझे शौक था, तो चलिए आई भगवान जी को दर्शन करके। वहाँ पे भोला बाबा जी की मंदिर है और दूसरे भगवान जी का है। ऐसा रहा तो अंदर में अलाउड नहीं रहता है, मैं बाय बोल देती हूँ फिर बोलती रहती हूँ। अंदर में अलाउड नहीं है वीडियो बनाने की, तो इसलिए हम अंदर का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाएं। तो चलिए बाय बाय। मैं